हाय, मैं हूँ आरजे रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने सुनी थी आयशा की कहानी। आयशा जो कि मैथ्स के सवालों को सुलझाने में लगी थी कि पीछे से किसी ने आवाज दी। आयशा ने जैसे ही पलट कर देखा, वो स्तब्ध रह गई। भूरे घुंघाले बाल, किसी झील की नीली पानी की सारी सुर्खियां लिए दो आंखें जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले, एक जैकेट जिसके पीछे से एक टोपा लटक रहा था, गहरे नीले रंग का ट्राउजर पहने एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व लिए एक लड़का सामने खड़ा था और आयशा उसे एकटक देखे जा रही थी। ये वो पल था जब आयशा इतने समय बाद अपने आप को उस कॉलेज का हिस्सा मान पा रही थी, क्योंकि इससे पहले तो आज तक किसी ने उससे बात भी नहीं करना चाहा, यहाँ तक कि उसका नाम भी जानना जरूरी नहीं समझा। और आज उसे कोई उसके नाम से पुकार रहा था। ये उसके लिए एक ऐसा लम्हा था जब उसे लग रहा था मानो सारी खुशियां उस ईश्वर ने एक साथ उसकी झोली में डाल दी हों। तभी अचानक एक बार फिर उस लड़के ने कहा, आयशा, क्या मैं तुम्हारे साथ आकर बैठ सकता हूं? तभी आयशा ने एक हल्का सा इशारा अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर किया और उसे इजाजत दे दी। और वो लड़का भी अपनी बुक पकड़कर आयशा के बराबर वाली बेंच पर आकर बैठ गया। वही बेंच जो इतने लंबे समय से उसका इंतजार कर रही थी, जो रोज आयशा की निगाहों को देखकर हर बार उदास हो जाती थी, मगर आज ये दोनों ही खुश थे। तभी उस लड़के ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम अमीश है और मैं रोज तुमको देखता हूं, क्या तुमको दोस्त बनाना पसंद नहीं? अमीश के इस सवाल से आयशा न जाने कहां खो गई। थोड़ी देर की सुनसानी के बाद अमीश धीमे से मुस्कुराया और बोला, आज लंच साथ में खाएं? आयशा उसे देखकर जितनी हैरान थी उतनी ही खुश थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे बात की और खाना भी साथ में खाने की बात की तो वो उसे मना भी नहीं कर पाई। क्लास खत्म हुई और दोनों अपने घरों को चल दिए। लेकिन आज आयशा ये सोच रही थी कि आज उसकी जिंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ कैसे ले लिया। इतने समय से जब लोग उससे बात भी नहीं करना चाहते थे, तो आज अमीश कैसे उससे बात करने चला आया। उसका जीवन जो बहुत ही साधारण चल रहा था, अचानक इतना रंगीन कैसे हो गया। अगली सुबह जब आयशा क्लास पहुंची तो उसने देखा कि अमीश वहां पर पहले से ही बैठा हुआ है और उसका इंतजार कर रहा है। आयशा अपनी जगह जाकर बैठ गई और दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया और बातें करने लगे। अब ये सिलसिला रोज यूं ही चलने लगा। कभी अमीश आयशा के लिए लंच में जलेबियां बनाकर लाता, तो कभी आयशा उसके लिए अपने हाथों से बिरयानी। अब धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी और एक दूसरे को दोनों पसंद भी करने लगे। दिन अच्छे चलने लगे थे। आयशा के पास अब कोई ऐसा था जो उसके साथ पूरे कॉलेज भर साथ रहता, साथ पढ़ता, साथ बातें करता, साथ सिनेमा देखने जाता। दोनों में अब नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक सुबह जब आयशा कॉलेज पहुंची तो उसने देखा कि आज अमीश अपनी जगह पर रोज की तरह बैठा हुआ तो था, पर आज कुछ मायूस और घबराया सा नजर आ रहा था। आयशा ने पूछा, क्या हुआ, इतने घबराए हुए से क्यों हो, तबीयत ठीक है? तभी अमीश बोला, हाँ मैं ठीक हूं, तू बैठ, मैं बस अभी आया। और वहां से हड़बड़ी में चला गया। आयशा उसे देखकर कुछ भी समझ नहीं पाई और किताबें और सामान डेस्क में रखने लगी। और जैसे ही आयशा ने डेस्क में हाथ डाला तो वो चौंक गई। डेस्क रोज की तरह आज खाली नहीं था। वहां पर एक चॉकलेट के साथ गुलाब का फूल रखा हुआ था और सामने था एक खत। उस खत में क्या लिखा था, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आपसे फिर होगी कल मुलाकात।